तक मामला प्रॉपर्टी टैक्स का है, मैंने खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश की थी कि एक बार आवाम के साथ, लोगों के साथ चर्चा करके हमें इस सारे मामले पर कोई फैसला लेना चाहिए। हालांकि सन 2012 में जब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस वक्त भी एक बार कैबिनेट के अंदर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के बारे में डिस्कशंस हुई थी। और दूसरा 2017 में जब कोalition गवर्नमेंट थी और महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी, उस बार तो असेंबली में प्रॉपर डिस्कशन के बाद इसको पास किया गया था। और मैंने वही जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखा कि उनको आवाम के सामने ये सारा मामला रखना चाहिए कि क्या मजबूरियां थी, क्या परेशानी थी, क्या वजूहात थी जिसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स को यहां नाफज करने को लेकर उनको ये फैसला लेना पड़ा। उन्होंने वैसे आवाम से वो रूबरू भी हुए हैं, उन्होंने आवाम को खिताब भी किया है, क्योंकि ये पूरे मुल्क के हर स्टेट और हर यूटी में ये कानून नाफिज किया गया है। क्योंकि जो शहरों में, चाहे बड़े शहर हों या छोटे शहर हों, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका एक प्रोविजन है कि कहीं जो नीति आयोग है वो फंडिंग ना रोक दे। इसलिए 2012 में जो सरकार थी और 2017 में जो चुनी हुई सरकार थी, उन्होंने भी इस पर डिस्कशन किया था। और अगर नीति आयोग ने शहरों की डेवलपमेंट का पैसा इस कारण अगर रुक गया कि ये कर व्यवस्था शहरों में लागू नहीं है, तो बहुत बड़ा नुकसान शहरों की डेवलपमेंट को हो सकता है, जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया है। हालांकि जो उन्होंने बताया था कि 1000 स्क्वायर फीट तक कहीं किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब शहरों के अंदर रहने वाले 40% लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, और जो बाकी 60% हैं उनको महीने का किसी को 80 रुपए और 100 रुपया पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसकी क्लैरिटी और अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो गवर्नमेंट के इदारे में बैठे हुए बड़े बड़े ऑफिसरान हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हों, कमिश्नर सेक्रेटरीज हों, डायरेक्टर्स हों, और स्वयं मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चैम्बर, बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज और पॉलिटिकल जमातों को बुलाकर इस सारे मामले पर मुझे लगता है कि अगर कोई डिस्कशन की जाए तो इस बात को समझा जा सकता है। पिछले 4 सालों से शहरों की डेवलपमेंट को जो फंड्स नीति आयोग रिलीज कर रहा है, वो टोटल फंड का 50% आ रहा है। वो भी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान दिल्ली जाके फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करके उस पैसे को रिलीज करवाते हैं। ये एक कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इस प्रकार का एक कंपल्शन है, जिसके चलते इस प्रकार का शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फैसला लेना पड़ा। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन हैं और मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो पहले भी जम्मू कश्मीर की आवाम से रूबरू हुए हैं, उन्होंने इस सारे प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में आवाम से गुफ्तगू की है। मुझे लगता है कि और इसको अगर वो डिस्कशन में लाएंगे तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इसकी अच्छी तरीके से जानकारी भी लगेगी, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई विवाद होगा। ये पैसा भी जो म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल और कारपोरेशन में आएगा, ये उन्हीं कमेटी, काउंसिल और कारपोरेशन के पास रहेगा। ये कोई पैसा दिल्ली नहीं भेजा जाएगा और आवाम की बेहतरी के लिए लगाया जाएगा, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बताया। और मुझे लगता है कि और थोड़ी क्लैरिफिकेशन अच्छे ढंग से इस पर की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि
आम लोगों को इस बात को समझने में कोई दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार इस सारे विषय को अच्छे से पब्लिक डोमेन में और जो अलग अलग जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इदारों में भी अच्छे तरीके से इस बात को रखा जाना चाहिए। अल्फा गेट 2 बड़ी वारदातें यहां अल्फा गेट आर्मी के जो कैंप के बाहर गोलीबारी हुई थी और 2 सिविलियंस हमारे साथी उनकी जान चली गई थी और वहीं ढांगरी में 7 बेगुनाह लोगों की जान चली गई, 15 के करीब लोग घायल हो गए थे। सारा मामला NIA के हवाले किया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुफिया विभाग, पुलिस का खुफिया विभाग, सेना का खुफिया विभाग, गृह मंत्रालय के खुफिया विभाग के अधिकारी लगातार इस मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं